कल आपको जो है कल के लेक्चर में बता दिया गया था। आज हम जो है उसी के सिग्नल आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक होता है सीरम। सीरम जो है क्या होता है, तो सीरम जो है सब कल बताए थे कि जो है आपके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में जो है आपका क्या होता है, 4 तरह के आपके प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रामिन और फाइब्रिनोजन। तो अगर हमारे पास जो है प्लाज्मा से आप जो है क्या करें, आप लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसको हम निकाल दें, बाहर कर दें, इसको रिमूव कर दें, वहाँ से आउट कर दें। तो जो भी आपका बच जाएगा, इसका जो भी हिस्सा बच जाएगा उसी को हम बोलते हैं सीरम। यानी प्लाज्मा में से जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देने पर जो शेष बचता है उसी को हम बोलते हैं सीरम। आई बात समझ में? यानी आप ब्लड प्लाज्मा में से जो है उसके फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर निकाल देंगे तो आपका जो भी बचेगा, पदार्थ बचेगा, उसको कहेंगे सीरम। तो ये हो गया प्लाज्मा और सीरम के बारे में। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या था कि हमारा ब्लड जो है क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना होता है। तो प्लाज्मा आपका लिक्विड स्टेट है और उसमें जो है ब्लड सेल क्या होते हैं, उसमें डिजॉल्व होते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए, अब लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल के बारे में। तो ब्लड सेल जो है, ब्लड सेल्स जो है क्या होते हैं, आपको बताया गया था 3 टाइप होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका होता है एक प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का जो है इसको लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं हम इनको बोलते हैं। ऐसा में इनका एक और नाम है, इनको हम जो है इरिथ्रोसाइट्स भी हम इसको कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कहिए या इनको एरिथ्रोसाइट्स कहिए, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ऐसा में रेड ब्लड सेल बोल लीजिए या एरिथ्रोसाइट्स बोल लीजिए। तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो आपके आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेल हमारा है, आरबीसी है। यानी जितने भी सेल्स होते हैं प्लाज्मा में डिजॉल्व, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेल है आरबीसी। आरबीसी जो है हमारे ब्लड का लगभग 40% जो है पार्ट बनाता है ये। यानी हमारा ब्लड जितना होता है उसका 40% क्या होता है, हमारा आरबीसी होता है। और आरबीसी जो है इसका नाम ही क्या है, रेड ब्लड सेल। यानी ये किस कलर का होगा, ये होता है आपका रेड कलर का। क्या होता है ये आपका, जो है ये आपका होता है रेड कलर का। क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि जो है इसके अंदर जो है एक हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर का पिगमेंट होता है ये, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है आरबीसी क्या होता है, रेड कलर का होता है। और इनकी ज्यादा अमाउंट है प्लाज्मा में, जो है ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, पूरे जो है ब्लड को रेड बनाए रखता है ये। यानी इसी की वजह से जो है हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। उसके बाद से जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी का मेन काम क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो है O2 को पूरे शरीर में अंदर पहुंचाता है और जो है CO2 को ये बाहर लाके फेफड़ों में छोड़ देता है ये। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो है O2 का और CO2 का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करता है, ठीक है। और आरबीसी जो है क्या होता है, आरबीसी जो है क्या होता है, इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो है ये ऐसे सेल्स हैं
जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऐसा में यानी ये एक ऐसा सेल्स इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमारे शरीर में जो भी आपका ब्लड है, ठीक है, और अधिकांश जो है जितने भी आपके जो है मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, उनके आरबीसी में ये न्यूक्लियस इसके नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए ऊँट हो गया, ऊँट में, ठीक है, ऐसा में ऊँट में जो है ये क्या होता है, ऊँट के आरबीसी में जो आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊँट का जो आरबीसी होता है उसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी जो है हम लोग के ब्लड में न्यूक्लियस जो है, हम लोग के ब्लड का जो होता है आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी से हम आगे बढ़ते जाएं तो इसका जो है लाइफ स्पान, आरबीसी का जो है लाइफ स्पान जो है क्या होता है 120 दिन जो है इसका लाइफ स्पान होता है। यानी जो है आरबीसी मान लीजिए आज बना तो 120 दिन अपडेट कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे आरबीसी का जो है जीवन अवधि, उसकी आयु क्या होती है 120 दिन होती है, ठीक है। और ये जो है बनता कहाँ पे है, ये जो है वयस्कों में, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में वयस्कों में जो है क्या होता है बोन मैरो में ये जो है ये आपका बनता है आरबीसी। और जितने भी आपके एम्ब्रियो होते हैं, एम्ब्रियो में जो है ये क्या होता है, ये लीवर में ये बनता है ये, ठीक है। तो यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, वयस्कों के बोन मैरो में और एम्ब्रियो के लीवर में यानी यकृत में होता है। और ये जो है क्या होता है अपने अंतिम समय में जो ये स्प्लीन को बोलते हैं हम लोग प्लीहा, और आम जो है बोलचाल में इसको तिल्ली कहा जाता है। ये तिल्ली में जाता है, उसमें स्टोर हो जाता है, उसमें स्टोर होता है। तो इसीलिए जो है स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसको हम जो है ब्लड बैंक भी हम इसको बोलते हैं। स्प्लीन क्या हो गया हमारा ब्लड बैंक हो गया, और उसी में जाता है, उसी में डेड कर जाता है। इसको हम जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो अब देखिए आगे जो है सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी जो है किसमें पाई जाती है, तो हाथी में, एलिफेंट, हाथी में जो है कहता सबसे बड़ी आरबीसी होती है। यानी हाथी के ब्लड में जो आरबीसी होता है वो सबसे बड़े साइज का होता है। और सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है, हिरण में होती है, हिरण, ठीक ना। यानी जो है हिरण के शरीर में जो भी आपका आरबीसी होता है सबसे छोटा आरबीसी होता है, और हाथी के शरीर में जो आरबीसी होता है वो सबसे बड़ा आरबीसी होता है। तो ये हो गया आरबीसी के बारे में। यानी आरबीसी क्या है, हमारे ब्लड का सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट आपका जो है सेल्स है, ठीक है। ये जो है लगभग 40% जो है भाग बनाता है ब्लड का। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हमारे शरीर में O2 ले जाता है, CO2 को बाहर ला के छोड़ता है। इसका लाइफ और जो है लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि क्या होता है 120 दिन का होता है। ये हमारे बोन मैरो में बनता है, लेकिन जो भ्रूण होते हैं उनके लीवर यानी कि यकृत बनता है, और ये प्लीहा में जाके स्टोर होता है या उसी में डेड कर जाता है। इसीलिए हम इसको प्लीहा को ब्लड बैंक बोलते हैं या आरबीसी का कब्रिस्तान को बोलते हैं। और हाथी के ब्लड में जो आरबीसी होता है वो सबसे बड़ा होता है, और हिरण के ब्लड में जो आरबीसी होता है वो सबसे छोटा आरबीसी होता है। तो ये हो गया आपका आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।